Morning students, today we are going to start sum number 5th of exercise 16.2. We already have understood part A and B of angle 60 degree and 30 degree with construction. Let's do its C part 90 degree and then its D part 120 degree. So let's do how to construct this angle. First of all, draw a line AB of any length. तो सबसे पहले स्टेप क्या है, ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे. दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ लाइन ए बी. राइट, तो हमने ए बी लाइन ड्रॉ करनी है ऑफ एनी लेंथ ए बी. सेकेंड स्टेप इज ड्रॉ एन आर्क पी क्यू. ड्रॉ एन आर्क पी क्यू विद सेंटर ओ. तो ओ सेंटर से, यहाँ सेंटर ज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे आर्क ड्रॉ करोगे पी क्यू हैविंग एनी रेडियस. तो किसी भी रेडियस आप आर्क ड्रॉ करोगे. राइट, दिस इज ओ पी क्यू. क्लियर. विद पी क्यू एज सेंटर, फिर P और Q को सेंटर ज्यूम करना है. एंड एनी रेडियस ड्रॉ टू आर्क्स कटिंग ईच अदर एट R. P और Q को सेंटर ज्यूम करते हुए किसी भी रेडियस के टू आर्क्स ड्रॉ करनी है. तो अभी हम अपनी कंपास को ओपन कर सकते हैं और तो इसके जस्ट ऊपर अपर साइड में हम यहाँ ऐसे इस फॉर्म में आप यहाँ पे कंपास प्लेस करोगे पी पॉइंट पे पहले, फिर क्यू पॉइंट से. राइट, पी से पी पे कंपास प्लेस करके, राइट, वी विल ड्रॉ एन आर्क, वन आर्क. देन फ्रॉम पॉइंट क्यू से हम दूसरी आर्क ड्रॉ करेंगे विच विल कट फर्स्ट आर्क एट एनी पॉइंट. जो फर्स्ट आर्क को किसी भी पॉइंट पे कट करेगी. यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे सकते हो, R point, right, where both arcs cut each other. Now join OR and extend it to point C. तो अभी हम OR को ज्वाइन करेंगे. राइट, ज्वाइन OR. तो OR को ज्वाइन करेंगे एंड एक्सटेंड टू पॉइंट C तक एक्सटेंड करेंगे. क्लियर. सो दिस इज the angle of 90 degree, angle COA and COB both are 90 degree. तो दोनों ही एंगल 90 डिग्री की है. तो 90 डिग्री की कंस्ट्रक्शन हम इस वे में कर सकते हैं. लेट्स रिवाइज दिस कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट पॉइंट इज ड्रॉ एन आर्क पी क्यू विद सेंटर O एंड एनी रेडियस. पी क्यू आर्क ड्रॉ करेंगे O से किसी भी रेडियस की. देन with P and Q as a center, फिर P और Q को सेंटर ज्यूम करके, इससे पहले P को सेंटर ज्यूम करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है, फिर Q को सेंटर ज्यूम करके दूसरी आर्क ड्रॉ करेंगे. जहाँ पे दोनों आर्क्स कट करती हैं उसमें कोई भी आप पॉइंट ले सकते हो. उस पॉइंट को O और R को ज्वाइन करना और एक्सटेंड करना अप टू पॉइंट C. राइट, सो इन दिस वे वी विल कंस्ट्रक्ट एंगल 90 डिग्री. So its first step is draw a line AB. Second, draw an arc PQ with center O. O को सेंटर ज्यूम करते हुए PQ एक आर्क ड्रॉ करनी है हैविंग एनी रेडियस, कोई भी रेडियस हो, विद PQ एज सेंटर. P को सेंटर, Q को सेंटर ज्यूम करते हुए ड्रॉ टू आर्क्स कटिंग ईच अदर एट R. दोनों आर्क्स को कट करते जहाँ जिस पॉइंट पे दोनों आर्क्स कट करती हैं उसको पॉइंट R देंगे. देन ज्वाइन OR एंड एक्सटेंड टू C. देन COA एंड COB इज इक्वल टू 90 डिग्री. राइट, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज D पार्ट, एंगल 120 डिग्री. तो 120 डिग्री एंगल के लिए हमें सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल क्लियर होना चाहिए. राइट, फॉर दिस ऑल वी विल ड्रॉ अ लाइन BA. तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे BA. राइट, B
ए बी ए, राइट। देन फ्रॉम सेंटर बी, बी को सेंटर ज्यूम करते हुए आर्क ड्रॉ करेंगे जो बी ए को सी पे कट करेगी। सो कोई भी आप रेडियस ले सकते हो। क्लियर। बी ए को कहाँ कट कर रही है, सी पर, फाइन। फिर सी को सेंटर ज्यूम करना है, इस आर्क को, इस रेडियस को आप चेंज नहीं कर सकते। अब बी को विथ सी एज सेंटर सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग द प्रीवियस आर्क। तो सी को सेंटर ज्यूम करके इस आर्क को डी पे कट करेंगे, फिर डी को सेंटर ज्यूम करना है, फिर फर्स्ट वाली आर्क को ई पे कट करेंगे, राइट। सो सी को सेंटर ज्यूम करते हुए वी विल ड्रॉ एन आर्क। तो इसको यहाँ पॉइंट पे लेंगे आप, फर्स्ट आर्क ड्रॉ, ये सेकेंड आर्क ड्रॉ करेंगे जो फर्स्ट आर्क को डी पॉइंट पे कट कर रही है। देन इस पॉइंट को ज्यूम करते हुए विदाउट चेंजिंग इट्स रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क ऑन प्रीवियस आर्क एट पॉइंट ई। तो ई पर ज्वाइन करेंगे, ई पर पॉइंट ई मेंशन करेंगे, राइट। नाउ ज्वाइन बी ई एंड एक्सटेंड टू एफ। बी को ई पे ज्वाइन करना है, ई से फिर एफ तक लेके जाना है, राइट। देन ए बी एफ इज द required angle which is equal to 120 degree, right? Now we will join point B and D को join करना है and extend it to F, right? Clear? So it is equal to 120 degree. Let's do its construction, right? तो जैसे जैसे आपने एंगल कंस्ट्रक्ट किया वैसे ही आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। सबसे पहले क्या किया, टेक अ लाइन बी ए, देन हैविंग फ्रॉम सेंटर बी ड्रॉ एन आर्क कटिंग ए बी एट सी, assuming C as a center draw an arc having same radius on previous arc at point D. Then from D, assuming D as a center, D को assume करना है, फिर एक और आर्क कट करेंगे जो प्रीवियस आर्क को यहाँ पे कट करेगी E पर। ज्वाइन बी ई एंड देन एक्सटेंड अप टू F, राइट। तो जो फर्स्ट आर्क है वो 60 डिग्री को शो करती है, सेकंड 60 + 60 120, राइट। So construction of part D is draw a line BA from the center B, draw an arc cutting BA at C with C as a center and same radius, draw an arc cutting the previous arc at point D, then with D as a center draw an arc cutting the first arc at E, join BE and extend till F। BE को ज्वाइन करना है, F तक लेके जाना है एंड ABF is the required angle which is equal to 120 degree। Next sum number 6, draw an angle XYZ 60 degree एंड बाइसेक्ट इट। 60 डिग्री के एंगल ड्रॉ करेंगे, फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मीन्स डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। नाउ मेजर देयर वैल्यूज, राइट। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ अ लाइन वाई जेड, राइट। तो यहाँ एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड इस फॉर्म, तो वाई जेड को हम एक लाइन अज्यूम कर लेंगे, ड्रॉ अ लाइन वाई जेड पे हम आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। This is a YZ line, right? Then assuming Y as a center, draw an arc cutting YZ at point P। YZ को P पे कट कर रही है, राइट। तो 60 डिग्री के एंगल ड्रॉ करेंगे। सेम रेडियस को हमने यूज करते हुए P को सेंटर अज्यूम करते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे प्रीवियस आर्क पर, जो किस पे कट करेगी, पॉइंट एल पर, राइट। उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे वाई एल एंड एक्सटेंड करेंगे उसको, राइट। इसको ज्वाइन करेंगे हम, थिक लाइन से आप ड्रॉ कर सकते हो बिकॉज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज एक्स, एक्स वाई जेड कितना है 60 डिग्री, राइट।
नेक्स्ट बाइसेक्ट इट, तो इसको हमने बाइसेक्ट करना है, डिवाइड करना है टू इक्वल पार्ट्स में। कैसे? तो अब पी और एल से हमने सेंटर लेना है। तो पी और एल से सेंटर लेते टाइम आप इस रेडियस को कम ज़्यादा कर सकते हो जब आप नेक्स्ट स्टेप पे आए। लेकिन जब आपने एक ही आर्क लेके इसके ऊपर ही दो आर्क्स ड्रॉ करनी है तब सेम रेडियस होना चाहिए, राइट। अब ये आर्क का क्लियर। अब हमने पी और एल से आर्क्स ड्रॉ करनी है जो आपस में कट करेगी, लेकिन जितना रेडियस आप पी पॉइंट के लिए लोगे उतना ही एल के लिए लेना है, आपने फिर से इसको चेंज नहीं करना। सो पी को ज्यूम करना है और आर्क ड्रॉ करनी है, और सेम रेडियस से एल को ज्यूम कर सेंटर ज्यूम करते हुए आर्क ड्रॉ करनी है, राइट। तो ये दोनों पॉइंट्स कट कर रही हैं एम पर। नाउ ज्वाइन वाई एम, वाई को एम से ज्वाइन करना है, तो हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ बाई सेक्शन ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, राइट। नाउ क्लियर, दिस इज एक्स, आप इसको एक्स डैश ले सकते हो या और यू कैन टेक एनी अदर पॉइंट, यू कैन टेक क्यू, राइट। सो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई जेड, बोथ आर 30 डिग्री। तो 60 डिग्री का हाफ हुआ 30, ये हुआ बाइसेक्शन, राइट। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर कंस्ट्रक्ट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि हमने एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्ट कर लिया है जो कि 60 डिग्री है। विथ पी एंड एल एज सेंटर्स एंड एनी रेडियस ड्रॉ टू आर्क्स कटिंग ईच अदर एट पॉइंट एम, join ym and extend it to point q, right. Then xym is equal to myz is equal to 30 degree, means bisection of xyz is equal to 60 degree. Ray yq bisects angle xyz. So this is sum number 6 of exercise 16.2. So let's do types of angles. You already have done these types in class 4, right. तो आप class 4 में types of angles कर चुके हो. So let's understand types of angle. First angle is acute angle, an angle whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle. Means angle, आप कोई भी एंगल थीटा ज्यूम कर लो, एंगल जो कि 0 डिग्री से ग्रेटर है बट लेस है 90 डिग्री से, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एंगल 90 डिग्री से लेस कोई भी हो सकता है, 10, 20, 30, 50, लेकिन 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट एंगल है एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। जो भी एंगल 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर, ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है? ग्रेटर दैन 90 डिग्री but less than 180 degree. So this is called an obtuse angle. Next, straight angle, an angle whose measure is 180 degree is called a straight angle. जिसका एंगल 180 डिग्री होता है that is called straight angle. So कौन कौन से एंगल किए? acute, right, obtuse and straight. Fine. One more type is reflex angle. We will do this type in our live class and we will also discuss exercise 16.3 in our live class, right. So students, there is a project on types of angles also, but आप सबसे पहले अपने जो भी आपको CBSE का प्रोजेक्ट मिला हुआ है सबसे पहले वो प्रोजेक्ट फिनिश करोगे, उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे। तो इस प्रोजेक्ट का आप बुक पे नोट डाउन कर सकते हो कि आपने वर्किंग मॉडल बनाना है टाइप्स ऑफ एंगल्स पर यूजिंग अ क्लॉक। जैसे क्लॉक के आवर्स होते हैं, क्लॉक के हैंड्स होते हैं, उनको आप मूव करके इन एंगल्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। फाइन। सो आप आइडिया मेंशन कर सकते हो। इस पे पेज नंबर 166 पे मेंशन करोगे प्रोजेक्ट मीन्स वर्किंग मॉडल। राइट डाउन वर्किंग मॉडल with the help of a clock, right. Okay students, thank